subscribe to Ekeeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSC and IIT JEE main and advanced videos. हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा. सो लेट्स सी. So question is given so that the sequence 9, 12, 15, 18 dot 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 is an AP. आपको ये सीक्वेंस दिखाना है. दिस सीक्वेंस इज इन AP and find its 16th term and general term as well. Okay, so first we have to show this sequence is in AP. So how do we show? So मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो बाय ए फिक्स नंबर. ओके, सो हम सच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सेम आइडिया हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो दैट इज गिवन ऑलरेडी. सीक्वेंस इज गिवन 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन. सो हम क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग टर्म और प्रीवियस टर्म का सब्ट्रैक्शन करेंगे. लाइक अगर ये हमारा क्या है T1, T2, T3, T4, तो हम निकालेंगे क्या T2 माइनस T1. सो क्या होगा 12 माइनस 9 दैट इज 3. T3 माइनस T2, सो 15 माइनस 12 दैट इज आल्सो 3. T4 माइनस T3, 18 माइनस 15 दैट इज 3. सो हम देख रहे हैं क्या, जब हम उसका जो प्रीसीडिंग टर्म है और उसके प्रीवियस टर्म का जब हम सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो सब जगह पे एक कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर मिल रहा है. ओके, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस सीक्वेंस इज इन AP. सो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे. ए फर्स्ट टर्म क्या है 9 से स्टार्ट हो रहा है. सो ए आपका क्या है फर्स्ट टर्म 9. डी कॉमन डिफरेंस, जो फिक्स नंबर सब्ट्रैक्शन के बाद आ रहा है वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस. सो डी ऑलरेडी गिवन है. डी के यहाँ से क्या हुआ 3. अब हम आपको ए पता है और डी पता है तो बाय जनरल फार्मूला हम डायरेक्ट इसका जनरल टर्म निकाल सकते हैं. सो जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म होगा आपका Tn इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1d. ये फार्मूला था तो आपका जनरल टर्म हो जाएगा Tn इक्वल्स टू 9 प्लस n माइनस 1 एंड d इज 3. सो Tn इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सो दैट इज 3n माइनस 3. सो Tn इक्वल्स टू आएगा आपको 3n प्लस 6. सो ये आपका आ गया जनरल फार्मूला. अब आप किसी भी पर्टिकुलर टर्म्स को आप निकाल सकते हैं. क्वेश्चन में आपको 16 टर्म पूछा है तो आप n की वैल्यू क्या लेंगे, n की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 15. सो n की वैल्यू 15 लेंगे. होल्ड करना. n की वैल्यू 15, n की वैल्यू 16 लेंगे. फार्मूला इस तरीके से आपका डायरेक्ट 15 आ जाएगा. सो n इक्वल्स टू 16. सो T16 क्या आएगा आपको 3 इंटू 16 प्लस 6. सो ये कितना होगा 16 3 जा 48 प्लस 6 दैट वुड बी 54. सो 16 T16 आपका 16 टर्म क्या होगा 54. सो सिमिलरली आप जनरल टर्म आपने निकाल लिया तो आप कोई भी n की वैल्यू आप लिखते जाओ. 100 चाहिए n की वैल्यू 100 रख दो. 100 टर्म चाहिए 1000 टर्म दे n की वैल्यू 1000 रख लो और डायरेक्ट आप वो पर्टिकुलर टर्म्स निकाल सकते हैं. थैंक यू.